भाई मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक जो है थॉर का नया लुक तो देख ही लिया होगा और उसके साथ हमारे पास एक नया पोस्टर भी लीक हुआ था जिसके अंदर हमें एक अवेंजर्स का फ्यूचर रोस्टर हम समझ सकते हैं कि वो हमारे सामने लीक किया गया है या फिर उसको टीज करने की कोशिश की गई है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो एंड गेम के टाइम में भी एक इसी तरह का पोस्टर लीक हुआ था जो कि आगे चल के बिल्कुल सच हुआ था और बिल्कुल हमें वैसे ही कैरेक्टर्स देखने को मिले थे। तो मुझे लगता है कि ये जो पोस्टर हमारे सामने लीक हुआ है ये काफी हद तक सच भी है और उसके जरिए हमें काफी कुछ कैरेक्टर्स के नए लुक भी देखने को मिले हैं, खासकर थॉर और लेडी थॉर के। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो में आपके साथ पूरे के पूरे इस पोस्टर का ब्रेक डाउन करने वाला हूं और मैं अपनी थॉट्स शेयर करूंगा कि यहाँ पे जो मुझे कैरेक्टर्स अपने नए रूप के अंदर नजर आए मुझे वो कैसे लगे। तो बिना किसी और बात के फौरन से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं पोस्टर की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पोस्टर बिल्कुल जेन्युइन है और इसको जो है जानबूझ के लीक किया गया है मार्वल वालों की तरफ से ताकि हमारा थोड़ा सा हाइप बढ़ाया जा सके अपनी नेक्स्ट मूवीज के लिए। उसको मैं इसलिए इसी वजह से कह रहा हूं क्योंकि अगर आपने गौर करा होगा तो इस पोस्टर के ऊपर एक छोटा सा साइन बना हुआ है जहाँ पे कैमरे के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, यानी कि उनको खास तौर पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि इसकी कोई पिक्चर लेके लीक नहीं करेगा। तो लग रहा है कि ये जानबूझ के इन्होंने लीक इसीलिए करवाया ताकि थोड़ा सा और हाइप क्रिएट हो सके। लेकिन अगर हम इस पोस्टर के अंदर गौर करें तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें जिसके ऊपर नजर पड़ती है वो थॉर का नया लुक है। मतलब मेरी शर्ट की तरह ब्लू ब्लू हो रहा है वो हर तरफ से, और सच कहूं तो मुझे इसका लुक कुछ मजेदार नहीं लगा। लेकिन यहाँ पे मैं थॉर और लेडी थॉर के लुक के ऊपर आगे चल के बात करूंगा डिटेल में। पहले मैं बात करता हूँ बाकी दूसरे कैरेक्टर्स के ऊपर। तो अगर हम अपने पूरे के पूरे पोस्टर को लेफ्ट साइड से देखना शुरू करें तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है ओकोए का एक लुक नजर आ रहा है। तो आप ओकोए के कैरेक्टर के बारे में तो आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, जिन्होंने ब्लैक पैंथर मूवी को देखा है, जिन्होंने यहाँ पे जो है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को देखा था, वो जानते हैं कि ओकोए कितनी ज्यादा जबरदस्त किस्म की एक जनरल थी। वो डोरे मिलाजे जो कि ब्लैक पैंथर की रॉयल गार्ड है उसकी हेड भी रह चुकी है। तो ऐसा लगता है कि आगे चल के जो है डोरा मिलाजे के मेंबर यानी कि ओकोए को भी जो है वो अवेंजर्स के अंदर शामिल किया जा सकता है। अब देखो, यहाँ पे ये कहीं पे भी नहीं बताया गया है कि ये अवेंजर्स की टीम होने वाली है, बस ये एक फ्यूचर का लुक हो सकता है इन अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए जो कि अपनी अपनी मूवी में भी दिख सकते हैं। क्योंकि यहीं पे मैं अगली अगर कैरेक्टर के ऊपर जाऊं तो हमें यहाँ पे मिस मार्वल यानी कि कमाला खान का एक बहुत ही छोटा सा हल्का सा लुक नजर आता है। लेकिन अगर इनके लुक की बात करें तो ये बिल्कुल ठीक वही लुक है जो कि अभी हमें कुछ दिन पहले जो है रिलीज करके दिखाया गया था इनके फर्स्ट लुक के अंदर। तो इस बात से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो कैरेक्टर के लुक्स हमारे साथ शेयर किए गए हैं वो काफी हद तक बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने उनको देखा है, जैसे हम उनको देख सकते हैं फ्यूचर के अंदर। इसी के बाद अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर ग्रूट का नया लुक नजर आ रहा है। अब ग्रूट का लुक इतना ज्यादा कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन आप उसकी हाइट को देख के इस बात का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि वो काफी ज्यादा पहले से बड़ा हो चुका है, लेकिन अभी भी वीडियो गेम खेलने वाली हरकतें उसकी खत्म नहीं हुई हैं। अगर इसी तरह मैं यहाँ पे लेडी जेन पोस्टर के लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट हूँ तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हमें नजर आ रही है द वास्प का लुक। तो हमें यहाँ पे एंडमैन तो नजर नहीं आया, हो सकता है कि वो यहीं पे कहीं हो लेकिन हमें दिख ना रहा हो, लेकिन वास्प का तो हमें साफ तरह से लुक नजर आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि एंडमैन 3 जो है इसके बाद बहुत जल्द रिलीज की जाने वाली है। इसी के बाद अगर आपने गौर किया होगा तो हमें यहाँ पे स्टार लॉर्ड का लुक नजर आ रहा है और ये बात मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है कि आखिरकार गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के सारे मेंबर्स में से सिर्फ ग्रूट और स्टार लॉर्ड के ऊपर फोकस करके क्यों दिखाया जा रहा है। अब रूमर्स की माने तो ऐसा भी सुनने में आया था कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 के अंदर गार्डियंस के एक से ज्यादा कैरेक्टर जो हैं वो मर जाएंगे किसी ना किसी तरीके से, जिसमें ड्रैक्स की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटीज है और रॉकेट शायद अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा पूरी की पूरी टीम को बचाने के लिए। ऐसे रूमर सुनने को आए हैं, लेकिन ये पोस्टर देखने के बाद उन रूमर्स के ऊपर मेरा ध्यान दोबारा से जा रहा है। इसी के बाद अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे स्पाइडरमैन का लुक नजर आ रहा है और सच कहूं तो स्पाइडरमैन को इस कॉस्ट्यूम में देखना यानी कि आयरन स्पाइडर वाले, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से नो वे होम के आखिर में स्पाइडरमैन का नया कॉस्ट्यूम बन चुका है और अब हमें मोस्ट प्रोबेबली वो अपने उसी कॉस्ट्यूम के अंदर नजर आएगा। और स्टार्क टैक वाला कॉस्ट्यूम देखना यहाँ थोड़ा सा मेक सेंस नहीं बना रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये लीक पोस्टर है, ये सच भी हो सकता है और मुकम्मल तौर पर सच भी नहीं हो सकता है। लेकिन इसी के बाद अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे शैंग ची का लुक मिल रहा है और शैंग ची का लुक कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं हुआ है अपनी मूवी के बाद से, हमें वो उसी तरह के कॉस्ट्यूम में नजर आ रहा है। और ये बात हम फ्यूचर में जान ही चुके थे उसका एंड क्रेडिट सीन देखने के बाद कि शैंग ची जो है एवेंजर्स की टीम का हिस्सा तो जरूर बनेगा। इसी के बाद अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे ब्लैक पैंथर का एक बहुत ही हल्का सा लुक दिखाया जा रहा है और हमें देख के यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि बेसिकली फ्यूचर के अंदर ब्लैक पैंथर होगा जरूर, लेकिन उसको कौन रोल प्ले करेगा, वो किस तरीके का दिखेगा, वो उन्होंने हमें यहाँ पे नहीं बताया है। तो एक तरह से उन्होंने यहाँ पे टीज कर दिया है कि ब्लैक पैंथर फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन कैसा होगा, उसको रोल प्ले कौन करेगा, ये हमारे लिए एक मिस्ट्री है जिसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा ब्लैक पैंथर 2 मूवी के लिए। अब अगर मैं इस पूरे के पूरे पोस्टर के बैकग्राउंड की तरफ जाऊं तो वहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें नजर आ रही हैं। जैसा कि सबसे पहले अगर लेफ्ट की तरफ देखें तो वहां पे हमें गमोरा का एक लुक नजर आ रहा है और गमोरा को हमने देखा था कि एंड गेम के बाद से वो गायब हो चुकी थी। अब गार्डियंस का मिशन ये था कि उनको बेसिकली गमोरा को तलाश करना है और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 की शायद स्टोरी शुरू की कुछ इसी तरह से होगी कि वो लोग गमोरा को ढूंढ के अपनी टीम में वापसी रिक्रूट करेंगे। लेकिन इसी के बराबर में अगर आ जाए तो हमें यहाँ पे कैप्टन अमेरिका का लुक नजर आ रहा है
कुछ खास हमें डिटेल्स की यहाँ पे झलक नहीं मिल रही, कैप्टन की शील्ड नजर नहीं आ रही, लेकिन हम देख के बता सकते हैं कि ये कैप्टन अमेरिका ही हैं। लेकिन वो यहाँ पे कैसे हैं ये एक्सप्लेन करना थोड़ा सा इस वक्त मुश्किल है, और इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करना हमारे पास जो हमारा दूसरा कैरेक्टर है यानी कि आयरन मैन। अब अगर हम आयरन मैन के लुक को यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे उसके हाथ में एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी नजर आ रहा है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से उसने एंड गेम के अंदर वो गॉन्टलेट पहन के। तो अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और गमोरा के जो लुक दिए गए हैं वो बैकग्राउंड की तरफ है और वो काफी ज्यादा ब्लरी हो रहे हैं और ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का उनके ऊपर शेड आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दरअसल ये सारे के सारे एवेंजर्स, ये सारे के सारे कैरेक्टर खुद किसी और पोस्टर के पीछे खड़े हुए हैं, और उस पोस्टर पे शायद वो लोग होने वाले हैं जिनकी शायद मौत हो चुकी है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि वो मर चुके हैं, और इसी वजह से उनको जो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर दिखाया जा रहा है। और हो सकता है कि ये पोस्टर सिर्फ इसीलिए लगाए गए हों ताकि एक तरह से उनको ट्रिब्यूट दिया जा सके। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अब हमें आयरन मैन और शायद कैप्टन अमेरिका को बहुत जल्द फ्यूचर में देखने को ना मिलेगा। आयरन मैन के तो चांस बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आयरन मैन की डेथ हुई है वो काफी हद तक परमानेंट है, और उसको रिवर्स करना मेरे हिसाब से एक अच्छा आइडिया भी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हम आयरन मैन के बराबर में देखें तो हमें यहाँ पे अपने प्रोफेसर हल्क का लुक नजर आ रहा है। अब मैं अगर इस लुक की बात करूं तो ये सेम मुझे लग रहा है कि वही पोस्टर है जो कि हमने एवेंजर्स एंड गेम के टाइम पे देखा था, जो कि प्रोफेसर हल्क का रिलीज किया गया था। इसके अंदर जरा से भी मुझे चेंजेस नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन एक और जो छोटी सी डिटेल मैंने नोटिस करी इस पूरे पोस्टर में, कि जब अगर आप हल्क की तरफ देखेंगे थोड़ा सा जूम इन करके तो वहां पे आपको सुनहरे कलर के बड़े बड़े लंबे बाल नजर आ रहे होंगे। अब हम सब जानते हैं कि इस तरह के बाल पूरे के पूरे एमसीयू के अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टर के हैं जो कि कैप्टन मार्वल हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे इसके बराबर में जो कैप्टन मार्वल खड़ी हुई हो, और क्योंकि ये लीक पोस्टर, ये पूरा पोस्टर कंप्लीट नहीं है, तो शायद उनका लुक जो है हमारे से यहाँ पे मिस हो गया है। तो ये सारी की सारी वो छोटी छोटी डिटेल्स थी उन कैरेक्टर्स के बारे में जो कि मैंने इस पोस्टर के अंदर नोट करी हैं। जो अब हम बात कर लेते हैं अपने मेन कैरेक्टर्स के ऊपर, जो कि हमारे इस पोस्टर की सारी जान है, और वो यहाँ पे थॉर ओडिनसन और जेन फोस्टर की थॉर का होने वाला है। अब सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे थॉर के लुक के ऊपर बात करूँ तो मैं ये कहूँगा कि यार जो उसको हेलमेट पहनाया गया है, जो उसके कॉस्ट्यूम के कलर स्कीम चूज की गई है, मैं उसका बिल्कुल भी फैन नहीं हो रहा हूँ। ना जाने क्यों उन्होंने थॉर को जो एक गोला गंडा बना के रख दिया, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। थॉर का जो डिसेंट लुक था ग्रे और ब्लैक वाला, वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद था, जो कि रैग्नारॉक के अंदर था। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कलर से भर चुका है, जो कि थॉर के कैरेक्टर के साथ इतना ज्यादा मैच करते हुए मुझे नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो चीज मुझे अच्छी लगी वो ये लगी कि वो लोगों ने थॉर का आइकॉनिक हेलमेट जो कि विंग्स वाला, उसको वापस लाने का फैसला किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से थॉर जो है, हमने यहाँ पे थॉर का एक और लुक देखा था बगैर हेलमेट का भी, जो कि थॉर लव एंड थंडर से लीक हुआ था। उसके अंदर भी हमने देखा कि थॉर में जो है बेसिकली अपने पास अब स्टॉर्म ब्रेकर को ही वील्ड करके रखा हुआ है, वो म्योनियर को वील्ड नहीं करेगा। और ये बात हमें इस पोस्टर के अंदर भी कंफर्म करती है। और इस अगर पूरे के पूरे लुक को देखा जाए तो यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली है कि हम यहाँ पे थॉर को मार्क्स के अंदर देख रहे हैं। अब ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि मार्क्स का थॉर से क्या काम है। अब जेन फोस्टर अगर मार्क्स पहनी हुई तो वो समझ में आता है, क्योंकि कॉमिक्स में उसकी आइडेंटिटी दुनिया को नहीं पता थी। लेकिन थॉर को हर कोई जानता है, तो उसको अपनी आइडेंटिटी छुपाने का ख्याल 1500 साल के बाद क्यों आया? तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे कुछ ऐसा कांड हो रहा है कि थॉर का कैरेक्टर यानी थॉर की पावर्स शायद वो लोग थॉर मूवी के अंदर किसी और को पास ऑन करने वाले हैं, और शायद थॉर का मेंटल कोई और ही इस्तेमाल करने वाला है, और इसी वजह से वो मार्क्स पहन के घूमने वाला है। अब अगर मैं इस लुक की बात करूं तो कॉमिक बुक की तरफ अगर जाएं तो हमें इस तरह के कुछ लुक्स दिख चुके हैं थॉर के पास्ट के अंदर, जहां पे बहुत सारे लोग इसको रून किंग थॉर से बहुत ही ज्यादा मिला रहे हैं। तो ये रून किंग थॉर से ज्यादा जो है थॉर के 80s या 90s के लुक की तरफ हमें ज्यादा रेफर कर रहा है, जो कि थॉर का एरिक मास्टरसन वाला लुक था। तो बेसिकली कुछ होता इस तरह से कॉमिक्स के अंदर, जो एरिक मास्टरसन नाम का एक आदमी होता है जो कि बेसिकली थॉर के हैमर को वील्ड कर पाता है, और उसको जो है ओडिन बेसिकली थॉर की सारी पावर्स दे देते हैं। और क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता है, तो उसका जो कॉस्ट्यूम होता है उसके अंदर इसी तरह से एक हेलमेट और मास्क शामिल होता है। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल कॉमिक से ली हुई नजर आ रही है कि हो सकता है कि यहाँ पे भी जो है बेसिकली थॉर का मेंटल जो है एरिक मास्टरसन को दिया जाएगा, और इसी वजह से इसके कॉस्ट्यूम के अंदर ये सारी की सारी चेंजेस की गई हैं। और अगर आप इसको कॉमिक बुक लुक देखेंगे एरिक मास्टरसन वाले थॉर का और इस वाले थॉर का देखेंगे तो आपको बिल्कुल सेम नजर आएगा। तो मुझे कुछ इस तरह से लगता है कि थॉर की पावर्स को एरिक मास्टरसन की तरफ जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा इस मूवी के अंदर कहीं ना कहीं। अब इसी के बाद बात कर लेते हैं अपनी लेडी थॉर के ऊपर। अब जब नेटली पोर्टमैन को अनाउंस किया गया था स्टेज के ऊपर और ये बताया गया था कि किस तरीके से वो थॉर के हैमर म्योनियर को वील्ड करेंगी और वो लेडी थॉर का रोल प्ले करेंगी एमसीयू के अंदर, तो मैं काफी एक्साइटेड हो गया था। ऑल्दो मैं कॉमिक्स में जो हूँ लेडी थॉर का कोई बहुत ही बड़ा फैन नहीं हूँ। थॉर मुझे हमेशा से ओडिन सनी जो है वो सबसे बेस्ट लगता है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से अब हमें जो कॉस्ट्यूम का लुक नजर आ रहा है लेडी थॉर का, वो बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट है। तो इस पोस्टर के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरह से लेडी थॉर के सामने जो स्पाइडरमैन आके खड़ा हो गया है। लेकिन हमारे पास इससे पहले एक और पिक्चर लीक हुई थी जिसमें हम लेडी थॉर का एक अच्छा और अकेले का लुक देख सकते हैं। तो इसमें अगर आप नोट करें तो आप देख सकते हैं कि लेडी थॉर यहाँ पे जो हैमर को वील्ड करी हुई है वो म्योनियर है। और अगर आप थोड़ा सा और गौर करें तो आप ये भी देख सकते हैं कि इस म्योनियर के टुकड़े टुकड़े हुए हुए हैं और उसको मिला के एक साथ दोबारा से बनाया गया है। तो ये बात हमें यहाँ पे क्लैरिफाई कर देती है कि ये वही म्योनियर होने वाला है जो कि थॉर रैग्नारॉक के अंदर हेला के जरिए तोड़ा गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार ये म्योनियर जुड़ा कैसे।
तो अभी अभी बहुत जबरदस्त किस्म के र्यूमर्स आना शुरू हुए हैं थॉर लव एंड थंडर से कि यहाँ पे हमें ए3 का कैरेक्टर जो कि वही सारे के सारे हैमर्स और वेपन्स बनाता है इस गार्डियन, वो भी हमें रिटर्न करते हुए एक बड़े रोल के अंदर नजर आएगा। तो ये बात यहाँ पे हमें क्लैरिफाई कर देती है कि थॉर उन टूटे हुए हैमर के टुकड़ों को ले जाएगा ए3 के पास और लेडी जेन फोस्टर के लिए एक नया हैमर बनवाएगा। तो आपका सबसे बड़ा सवाल अब लव एंड थंडर के हवाले से ये होगा कि आखिरकार इस मूवी के अंदर थॉर का कैरेक्टर होने वाला है, लेडी थॉर का कैरेक्टर होने वाला है, और इस थॉर के हमें नए लुक को देख के ऐसा लग रहा है कि एरिक मास्टरसन का एक और थॉर भी होने वाला है। तो आखिरकार इतने ज्यादा थॉर एक मूवी के अंदर क्यों आने वाले हैं? तो उसका आसान सा जवाब ये है कि अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बताता चलूं कि इस मूवी का जो विलन होने वाला है वो गॉर द गॉड बुचर होने वाला है। और अगर हम कॉमिक्स के ऊपर बात करें तो ये विलन इतना ज़्यादा पावरफुल और खतरनाक किस्म का विलन है जो कि दुनिया भर के सारे गॉड्स को मारने के मिशन पे निकलता है और वो तकरीबन काफ़ी हद तक हर एक गॉड को मार भी चुका होता है। और थॉर को गॉड से मुकाबला करने के लिए अपने पास्ट और अपने फ्यूचर दोनों वर्जन को एक साथ टाइमलाइन से बुलाना पड़ता है और तब जाके जब तीनों थॉर से मुकाबला करते हैं तो तभी जाके थॉर को हरा पाता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि इस मूवी के अंदर भी 3 थॉर हो सकते हैं, लेकिन वो पास्ट और फ्यूचर के नहीं बल्कि वो अलग अलग थॉर के वर्जन ही होने वाले हैं, जिस तरह थॉर ओडिनसन, एरिक मास्टरसन और इसी तरह जेन फोस्टर की लेडी थॉर हमें नजर आ सकती है। सो गाइस, ये वो सारी की सारी डिटेल्स थी जो कि इस लीक पोस्टर के जरिए मैं आपके साथ शेयर कर पाया हूं, जो कि मैंने नोटिस करी हैं। मैं जानता हूं कि इस पोस्टर के अंदर और भी ज़्यादा डिटेल्स होंगी, खासकर थॉर और लेडी थॉर के हवाले से, जो कि आपने भी नोटिस की होंगी। तो अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस तरह की ऑसम वीडियोस को मेरे चैनल पर एंजॉय करने के लिए, जब मैं इसी तरह मार्वल की न्यूज़, ट्रेलर्स और दूसरी चीज़ों का ब्रेकडाउन करता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन से मिल जाए। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पे मैं इस तरह के जबरदस्त किस्म के पोस्ट आपके साथ शेयर कर ही रहता हूँ। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।